नमस्कार दोस्तों। सर्दियों में बहुत सारे तरह के फ्लावर प्लांट आते हैं। आप जितना मन चाहा उतना देर लगाइए। और ये देखिए साल्विया का पौधा मैं थोड़ा सा बड़ा पौधा लेकर के आई हूँ। और जब ये पौधे मैं अभी नहीं लेकर के आई हूँ, 10-15 दिन पहले हो गया मैं लेकर के आई थी, पर इसको मैं अभी लगा रही हूँ। अभी तो हमारे यहाँ पे आपको धूप दिख रही होगी सारे पौधे, पर पता है गार्डनर्स की सबसे बड़ी दुख की बात क्या होती है कि उनके यहाँ अगर धूप कम आए, सर्दियों में ख़ास तौर से, गर्मी में तो हर जगह बहुत धूप रहती है, बहुत गर्मी भी रहती है, पर सर्दियों में अगर धूप कम आए ना तो फिर पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब अच्छा नहीं लगता है देख करके, क्योंकि फूल के पौधे ना धूप से ही खिलते हैं। अगर धूप नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से तो धूप नहीं खिल नहीं पाते हैं वो। देखिए मैंने ये गुलदाउदी कुछ लगाई हुई है, तो धूप ना मिलने के कारण ना ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। लेकिन क्या करें, पौधे का शौक इतना है कि पौधे लगाने के बिना मन नहीं मानता है। ये देखिए मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी, तो कटिंग ग्रो हो गई है, पौधे इतने बड़े हो भी गए हैं। तो अब इनको बड़े गमले में शिफ्ट करने का टाइम आ गया है कि छोटे से पॉट में तो फूल नहीं खिलेंगे अच्छे से। फूल खिलते हैं पर कम खिलते हैं। बड़े गमले में लगाएंगे आप, जितना बड़ा पौधा हो उस हिसाब से गमले लगाइए, तो अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। मैं इतने लेट पौधे लगा रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर अगर मैं शुरू से लगाती हूँ ना, जैसे नवंबर से या अक्टूबर से लगाना शुरू करती हूँ ना, तो फिर क्या होता है कि पौधे फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट लगा रही हूँ। अभी दिसंबर भी आ गया है, तो दिसंबर में लगाऊंगी ना, तो पौधे अभी से लगेंगे तो जनवरी में जब अच्छी खासी धूप आती है ना, दिन बड़ा होता है, तब अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है, तो सही रहता है। इसलिए मैं इस बार थोड़ा सा लेट लगा रही हूँ, नहीं तो हर बार मैं जल्दी लगाती हूँ। और ये दो साल्विया के छोटे पौधे लेकर के आई हूँ, बाकी डेंथस के। तो ये मैं लेकर के आई थी, काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग थी इसमें, और अभी कुछ दिन रखे हो गया है इसको, तो फूल इनके सूख गए हैं, तो कलर कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जब छोटे पौधे होते हैं ना, तो उनमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेने की कोशिश ना करिए, क्योंकि ज़्यादा फ्लावरिंग लेने की जब हम कोशिश करते हैं ना, तो फिर हमारा पौधा बुशी नहीं हो पाता है। बुशी करना है तो पहले से पिंचिंग करते रहिए, और पहले खूब बुशी होने दीजिए। जब बुशी हो जाता है तब उसका अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए मैंने जो कि कुछ गमले खाली कर दिए हैं, खाली करके उनकी सारी मिट्टी को मैंने बाहर कर दिया है। और बाहर कर दिया है तो 3-4 दिन से मैं ऐसे ही बाहर रखी हुई थी, ताकि उसकी मिट्टी को धूप लग जाए। रिन्यू करने के लिए पुरानी मिट्टी को ये बहुत ज़रूरी है कि उसको अच्छे से धूप लगा दीजिए, ताकि उसके पोषक तत्व ना वो वापस आ जाते हैं। और बाकी इसमें हम खाद तो मिलाएंगे ही, जो हल्की फुल्की कमी होगी वो खाद से पूरी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी नीम खली भी डाली हुई है, नीम खली डाली है। और उसके बाद अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो डालिए, नहीं तो गोबर की खाद तो बेस्ट है। गोबर की खाद से अच्छी कोई खाद नहीं होती है, लेकिन अगर जिसको नहीं मिल पाती वो तो वर्मी कंपोस्ट या और भी खाद डालता है। तो मेरे पास जो कि सूखी गोबर की खाद है, ये देखिए पत्तियों वाली, पत्ती भी है और सूखी गोबर की खाद, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बाकी नीम खली गोबर की खाद, तो इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे। बाकी अगर आप जो है कि और भी खाद अगर हो, लीफ कंपोस्ट, लेकिन पूरी तरह से लीफ कंपोस्ट तो नहीं डालते हैं, लेकिन हाँ गोबर की खाद हो। और अगर ऐसे गोबर की खाद ना मिल पाए ना, तो आप कंडा ले आइए, जो कंडे होते हैं ना, उसको भी आप फोड़ फोड़ के महीन करके आप मिट्टी में मिला सकते हैं, तो वो भी एक तरह से वही काम करेगी। बाकी खाद तो अपनी जगह ठीक है, खाद तो डालना ही चाहिए। लेकिन पौधों को ना सबसे ज़्यादा कमी जो मैंने महसूस की है, मैं अभी रेंट पर रहती हूँ, तो जहाँ मैं अभी आई हूँ ना, वहाँ पर धूप बहुत कम आती है। तो अगर आप खाद खूब मतलब कि सफिशेंट है और धूप नहीं मिल रही ना, तो पौधे आपके जल्दी फ्लावरिंग नहीं करते, काफ़ी टाइम लगता है फूल खिलने में, या बहुत कम मात्रा में फूल आते हैं। इसलिए मैं इस बार क्या कर रही हूँ कि मतलब हर 8 से 10 दिन में मैं गोबर की खाद डाल रही हूँ, लिक्विड लिक्विड डाल रही हूँ। और सरसों की खली भी डालती हूँ, सरसों की खली की खाद डालती हूँ। तो उससे क्या हो रहा है ना कि जल्दी ही कलियाँ आएंगी, जल्दी फ्लावरिंग होगी। इसलिए मैं दिसंबर में फ्लावरिंग लगा रही हूँ पौधे। और भी बारी बारी से पौधे लेकर के आऊँगी, लगाऊंगी। और कभी भी आप ना 20-25 या 10-15 से ज़्यादा पौधे ना लाएँ। कभी भी कोशिश करें कि 10 पौधे ही लेकर के आएँ नर्सरी से, क्योंकि उनको लगाने में भी टाइम लगता है। और गमले वगैरह जब इतने खाली हो तभी, क्योंकि ग्रो बैग में ज़्यादा दिन तक पौधे रखे रहते हैं ना, तो रखे रखे फिर वो उसमें से सूखने भी लगते हैं अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो। इसलिए जितने लगा पाए उतने ही पौधे लेकर के आइए। मैं कुछ छोटे पौधे भी लेकर के आई हूँ, कुछ बड़े पौधे भी लेकर के आई हूँ, मतलब 10 रुपये वाली भी लाई हूँ, छोटे छोटे पौधे सालिविया के। तो मैं कुछ कुछ करके पौधे लगाऊंगी, ताकि दिसंबर निकल जाएगा ना, तो दिसंबर के निकल जाने के बाद हमारे यहाँ धूप अच्छी खासी आती है, तो उसके बाद लगाऊंगी तो मेरी अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। और कभी भी आप जब पौधों को ग्रो बैग से निकालें ना, तो उनकी जड़ों को डैमेज मत करिए। सर्दियों के जितने ही पौधे होते हैं ना फ्लावरिंग वाले, उनके सभी की जड़ें बहुत कम होती हैं, बहुत कम जड़ें होती हैं। और ज़्यादा जड़ें नहीं होती, सारी जड़ें उनकी ऊपर ऊपर को होती हैं, नीचे जड़ें नहीं होती हैं। तो अगर आप जो कि गमला
मेरा देखिए ये जो बर्ड प्लांटर है ना थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैंने ना साइड साइड से हल्की सी मिट्टी हटाई है उनकी। अगर आपके पास बड़ा पॉट हो तो बिल्कुल भी मिट्टी मत हटाइएगा, आप सेम ऐसे ही लगा दीजिएगा। पर मैंने हल्की सी साइड से मिट्टी लगाई है, लेकिन जो बड़े पौधे हैं ना या जो बड़े पॉट में लगाया मैंने, उन सबको मैंने ऐसे ही लगाया है, बिल्कुल मिट्टी नहीं टच करनी है, क्योंकि इनकी जड़ें कम होती हैं तो डिस्टर्ब हो जाएंगी ना, तो पौधा सूखने का डर रहता है थोड़ा। आपके यहाँ भी अगर धूप कम आती हो तो आप भी इस समय पौधे लगाइए। इसके बाद क्योंकि जब दिसंबर के बाद दिन बड़ा होता है ना, फिर उसके बाद धूप अच्छी भी आती है और थोड़ा दिन बड़े बड़े होते हैं तो गर्म भी होते हैं, तो आपके यहाँ गार्डन में अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी। और ये देखिए मैंने 2 गमलों में कम मिट्टी डाली है। कम मिट्टी इसलिए डाली है मैंने क्योंकि पौधे छोटे छोटे से हैं, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो मैं इसमें और थोड़ा सा मिट्टी भर दूंगी। उससे क्या होता है कि हमारे पौधे की जो स्टेम होती है ना मेन, वो थोड़ा सा मजबूत होती है, मिट्टी में उसकी पकड़ अच्छी होती है। और जो बड़े पौधे हैं उनको आप पूरा भर दीजिए, मैंने भरा हुआ है सब गमलों में। और ये देखिए मैंने सरसों कली की खाद बना कर रखी है, लिक्विड 2-3 दिन पहले से मैंने इसे फुला कर रखा हुआ है। तो मैं सादा पानी डालने के बजाय मैं यही वाला पानी डालूंगी, ताकि जब पानी की लिक्विड खाद भी है इसमें, गोबर की खाद भी है इसमें, तो पौधे जल्दी तैयार होते हैं और जल्दी बड़े होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। उसके बाद जब पौधे अच्छे से तैयार हो जाएंगे ना तो फ्लावरिंग भी जल्दी ही होती है। इस सरसों खल्ली की खाद को ना मैं हर हफ्ते डालती हूँ, हफ्ते में एक बार ज़रूर डालना है। उससे हमारे पौधे जल्दी फ्लोरिंग की ओर बढ़ते हैं, जल्दी हेल्दी होते हैं, ब्रांचेस खूब आती हैं और खूब कलियाँ आती, फूल भी खिलते हैं। जैसी परिस्थिति हो वैसा काम करना चाहिए। वैसे तो अगर आपके यहाँ अच्छी खासी धूप आती है तो आप 15 से 20 दिनों के अंतर पर भी डाल सकते हैं या 1 महीने में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ धूप कम आती है तो मैं खाद के भरोसे ही फ्लोरिंग लेती हूँ। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे भी मेरा पेज है उसे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। साल्विया की टिप पे जो होती है उसको पिंच जरूर करिएगा।